यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो मिसलीनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 5 चैप्टर की। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर था उस चैप्टर की जो मिसलीनियस एक्सरसाइज थी उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्या उसने पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखो। कह रहा है इफ़ एफ प्लस आइटा वाई की पावर क्यूब, यानी कि एक आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई, उसका क्यूब इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर यू प्लस आइटा वी के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है यू ओवर एक्स प्लस वी ओवर वाई इक्वल होता है 4x² मल्टीप्लाई बाई x² माइनस वाई स्क्वेयर के, यानी कि 4x² माइनस 4y² आपने प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए देखो आपको x प्लस आइटा वाई का क्यूब दे रखा था कि इसके इक्वल है u प्लस आइटा वी के। तो मैं एक बार इसको क्या कर रहा हूँ, इधर क्यूब ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है वो देखो, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी 3ab²। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ एक्स ए की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, आइटा y है। तो मैंने जो जो वैल्यूज़ थी वो वहाँ पुट की, a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब दैट इज़ आइटा y का क्यूब, और 3a² यानी कि 3x² और b की जगह आइटा y, प्लस 3a x आ गया और b का स्क्वायर दैट इज़ आइटा y का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस आइटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² वाई आइटा प्लस 3x² आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गई, टर्म आ गई। अब यहाँ आपके पास जो आइटा की इंटीग्रल पावर्स है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो आइटा की इंटीग्रल पावर्स है उसमें देखो आइटा क्यूब जो होता है, आइटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा दैट इज माइनस आइटा के इक्वल होता है वो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आइटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के। फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यूब प्लस 3x² आइटा स्क्वायर, तो इसमें आइटा स्क्वायर नेगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, ये माइनस का 3xy²। यहाँ आपके पास आइटा स्क्वायर नेगेटिव हो गया, आइटा एक रह गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का आइटा y³। अब देखो आपके पास जो कंडीशन बनती है, अब हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है जिनमें आइटा वाला टर्म नहीं है उनको अलग करते हैं और जो आइटा वाला टर्म है उनको अलग करते हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट से x³ और ये 3xy², तो ये आ गया आपके पास रियल पार्ट में। ये दो टर्म्स हैं आइटा y³ और 3x² y आइटा, इन दोनों में से आइटा कॉमन लिया तो क्या आ गया, पॉजिटिव मैंने आगे लिख दी 3x² y माइनस y³ आइटा। तो ये आपके पास हमने क्या कर दिया, इनको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से हमने पढ़ा है कि एक ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आइटा v की फॉर्म में है। तो देखो हमारे पास क्या है, हम कंपेयर करते हैं, u की वैल्यू तो किसके होगी, इसके रियल पार्ट के इक्वल होगी दैट इज़ x³ माइनस 3xy² के, और v की जो वैल्यू है यानी कि आइटा का जो मल्टीपल है वो आएगा आपके पास 3x² y माइनस y³ के। तो देखो यहाँ से हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट की है। u की वैल्यू है x³ माइनस 3xy² और v की वैल्यू है आपके पास 3x² y माइनस y³ के। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमने जो प्रूफ करना है उस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो देखो इसके अंदर u हमारे पास था और v था, तो जो हमारे पास LHS है हम लेते हैं u/x प्लस v/y। ये हमने LHS लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो u की वैल्यू पुट करते हैं और v की वैल्यूज़ पुट करते हैं। u एंड v की वैल्यूज़ पुट की तो x³ माइनस 3xy² अपॉन x प्लस 3x² y माइनस y³ ओवर y। अब देखो यहाँ से दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू x² माइनस 3y², या इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है तो y बाहर आ गया, यहाँ पे 3x² माइनस y²। अब देखो डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर में x हमने कॉमन लिया है, तो वो दोनों कैंसिल हो गए।
यहाँ से जो y है वो y इस y से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर वाले y से। अब जो बच गया वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3y² बचा फर्स्ट टर्म से, और यहाँ से प्लस, और ये आपके पास 3x² माइनस y²। तो किसके इक्वल आ गया, 4x² माइनस 4y²। देखो x² और ये 3x² दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4x², ये माइनस का 3y² और ये माइनस का y², माइनस का 4y²। अब देखो 4 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 4x² माइनस y²। तो यही आपका क्या है, RHS है, दैट इज LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के। और इस टाइप से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन नंबर 16 था स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अल्फा एंड बीटा क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। दोनों है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है। विद मॉडुलस ऑफ बीटा, यानी कि मॉडुलस ऑफ बीटा दे रखा है आपको कितना है, 1 है। देन हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा। तो देखो मेरे को जब इसको फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमारे पास टर्म कौन सी गिवन है, कि ओनली बीटा का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो देखो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास अल्फा वाली टर्म है उसको सेपरेट करता हूँ, वहाँ से उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। तो उनको प्रोडक्ट में साथ में क्या आ रहा है आपके पास, बीटा आ रहा है। तो देखो बीटा का कॉन्जुगेट जो होता है मोड ऑफ बीटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ आपके पास इनका प्रोडक्ट करें और 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बीटा जो का कॉन्जुगेट है उसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दी, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई हुई, यहाँ हमारे पास एज इट इज न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया। तो 1 का जब जो बीटा आपके पास कॉन्जुगेट था उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या बन गया, बीटा कॉन्जुगेट क्या बन गया, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर। और मोड ऑफ बीटा स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। सो मोड ऑफ बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 1। वो वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो यहाँ बन गया आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इसको मैंने क्या किया, बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, जो आपके पास कॉन्जुगेट के फार्मूले जो हमने स्टार्टिंग के अंदर किए थे, इंट्रोडक्शन अल्फा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपके पास कॉन्जुगेट का डिफरेंस है अलग अलग, तो आप एक उनके डिफरेंस का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने इसको बीटा माइनस अल्फा का जो रिजल्ट है उसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। न्यूमरेटर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ उनका प्रोडक्ट पड़ा है। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट किसको कर रहा हूँ, मॉडुलस को सेपरेट करने के जो रूल्स थे मॉडुलस के उनको हम यूज़ कर रहे हैं। देखो हमने पढ़ा था Z1 और ओवर Z2 का अगर कॉमन मैग्नीट्यूड है तो आपके मॉडुलस है, तो उसके आपके पास दोनों के क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट आपके पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस निकाल लेंगे। और डिवाइड में है तो डिवाइड में रहेंगे वो। तो हमने यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ किया, न्यूमरेटर के अंदर टर्म का अलग सेपरेट उसका मॉडुलस निकाला और इसका सेपरेट अलग डिनोमिनेटर वाली टर्म का। अब इस कंडीशन से देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है Z1 Z2 के आपके पास जो दोनों का मॉडुलस था वो किसके इक्वल होता है, दोनों के सेपरेट मोड के इक्वल होता है ना जी। प्रोडक्ट के अंदर भी यही होता है, तो हमने क्या कर दिया, इस पर अप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर के अंदर इसको अप्लाई किया, आपके पास बीटा माइनस अल्फा, इसका अलग क्या हो गया, आपके पास मॉडुलस बन गया। इधर जो बीटा का कॉन्जुगेट था उसका अलग मॉडुलस बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास पहले से ही बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का क्या पड़ा है, आपके पास मॉडुलस पड़ा है। अब हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो मॉडुलस क्या होता है, स्क्वेयर वाली टर्म होती है। तो उससे जो आइटा की टर्म का जो सिंबल चेंज होता है उसका स्क्वेयर होने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट इज़ आपके पास जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, दोनों के मॉडुलस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ देखो आपके पास
ये बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट है, उसका मॉडुलस है, और न्यूमरेटर के अंदर ये बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या है, मॉडुलस है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपके पास सेम वैल्यूज़ क्या होगी, कैंसिल होगी। अब रह क्या गया, वैल्यू हमारे पास किसकी थी, बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा। इसके मॉडुलस की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, ओनली बीटा के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। अब देखो जो आपके पास ये बीटा का मॉडुलस था 1, वो हमें गिवन था। अब उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल आ गई ये रिजल्टिंग वैल्यू। हमें पता है कि दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है, तो बीटा के कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो जो टर्म हमें पूछी गई थी उसका मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका एक मेथड है, दूसरा मेथड भी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया है उस मेथड को। ये इजी है, तो आप इससे सॉल्व करें। अगर किसी ने सेकंड मेथड करना हो तो कमेंट करके बताएं, दूसरे मेथड की वीडियो जो न्यू वीडियो है उसके अंदर मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।